जब हम किसी कोई निंदा भी करते, बुरा भी कहते, तो हम उसको नीचे ही गिरा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम उनको नीचे गिरा देंगे इस तरह से, हमें लगता है कि क्या हम उनको पीछे कर देंगे इस तरह से। तो होलिका हमें सिखाती है, कोशिश की थी दूसरे को खत्म करने की, दूसरे को गिराने की, दूसरे को पीछे करने की, लेकिन खुद का ही नुकसान हो गया, खुद का ही नुकसान हो गया। तो ये हमारे अंदर के 3 संस्कार हैं, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका। ये संस्कार हम सबके पास हैं। लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अंदर के प्रहलाद को जगा के रखो, अपने अंदर के प्रहलाद को जगा के रखो, अर्थात प्रभु की संतान। ये हर क्षण पक्का रहे, हर क्षण पक्का रहे। दुनिया की किसी बात का डर नहीं, लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, लोग क्या कर रहे हैं, हमें लोगों की तरह चलना है, नहीं तो दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी, उसके लिए हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सारे जो हमारे संस्कार हैं, जिन्होंने हमने सोचा कि ये हमें खुशी देंगे, ये हमें शरीर का स्वास्थ्य देंगे, ये हमें प्यारे रिश्ते देंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि वो हो नहीं रहा, वो हो नहीं रहा। तो होली वो त्योहार है जो हमें सिखाता है कि अपने अंदर की होलिका को खत्म करना है, अपने अंदर के हिरण्यकश्यप को भी खत्म करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो आराम की चीजें हैं, उनको यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोल्स, पोजीशन, रिश्ते नहीं निभाने, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। लेकिन लेकिन ये नहीं समझना कि उससे खुशी और सुख मिलेगा। प्रहलाद बनकर, अर्थात प्रभु की संतान, प्रभु की संतान अर्थात जिसके अंदर परमात्मा की तरह गुण हो, परमात्मा की तरह शक्तियां हो, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। तो हम जिसके बच्चे होते हैं, तो उनके संस्कार, उनकी विशेषताएं, उनके गुण हमारे अंदर होते हैं ना। सिर्फ हम कहें कि हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारे संस्कार और गुण उनकी तरह न हो, तो दुनिया क्या कहेगी कि आप इनके बच्चे हैं। कहते हैं ना लोग, लौकिक में भी, अर्थात हमारे जो फिजिकल पेरेंट्स होते हैं, उनके संस्कार, उनके गुण हमारे पास आते हैं, उनकी मेहनत करने का संस्कार, उनकी सिंसियरिटी हमारे पास आती है। अगर हमारे संस्कार बिल्कुल विपरीत हो, तो लोग कहते हैं ना कि आप उनके बच्चे हैं, उनको देखो वो कैसे हैं और आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। इसी तरह प्रभु की औलाद, हम सब रोज कहते हैं तुम मात पिता हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूं। तो बच्चा कैसे होना चाहिए, बच्चा कैसे होना चाहिए, मात पिता के समान होना चाहिए। परमात्मा पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। और मैं आत्मा प्रभु की औलाद हूं। तो मैं कैसी हूं? मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं, क्योंकि मैं उसकी औलाद हूं। तो होली का उत्सव अपने अंदर के हिरण्यकश्यप और होलिका को खत्म करना और अपने अंदर के प्रहलाद को इमर्ज करना है। तो वो, लेकिन वो कभी कभी मर्ज हो जाता है और वो हिरण्यकश्यप और होलिका हमारे ऊपर ओवर पावर हो जाते हैं, अर्थात वो संस्कार हम यूज करने लगते हैं। तो आज का ये उत्सव, ये वो वाला अलार्म क्लॉक है कि होलिका और हिरण्यकश्यप सदा के लिए फिनिश्ड, और प्रभु की औलाद बनकर हर कर्म करना है, हर रिश्ता निभाना है, लेकिन होली को याद करते हुए। तो होली इस शब्द को ही अगर हम देखें, हो ली, 3 अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो होली कि हम इंग्लिश में कहते हैं ना, होली, HOLY, प्योरिटी, पवित्रता। दूसरा हो ली, अर्थात
जो बातें बीत गई वो हो ली, खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी तो पुरानी बातें कितनी हम पकड़ के रखते हैं। अपनी की हुई गलतियां उसको भी नहीं भूल पाते, खुद को क्षमा नहीं कर पाते, और दूसरों की बातें तो हमें लगता है कि हमें भूलनी ही नहीं होती है, क्योंकि जिस दिन वो बात हुई थी उसी दिन हमने कह दिया था ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही हमने कहा ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, मन ने उस बात को पकड़ लिया। और कभी कभी आसपास के लोग भी कहते हैं कैसे भूलोगे आप ये बात, तो वो बात हम पकड़ लेते हैं। हो ली अर्थात पास्ट इज पास्ट, बीत गई है वो बात, फुल स्टॉप है। उस बात को आज जलाना है, अर्थात सारी पुरानी बातें जो पकड़ कर रखी हुई हैं आज उनको जलाने का दिन आ गया है। जलाना अर्थात संपूर्ण रीति, उसका अंश भी न रहे, उसका अंश भी न रहे हमारे अंदर, वो है जलाना। जब हम जलाते हैं तो परिवर्तन हो जाती है चीज, उसका ओरिजिनल स्वरूप रहता ही नहीं है। और ये करने के लिए हमें तीसरा होली का अर्थ, हो ली, मैं आत्मा परमात्मा की होली, सरेंडर, समर्पण, एक से सदा कनेक्शन, मन बुद्धि में सदा उसकी याद, उसकी सिखाई हुई बातें सदा याद। बातें तो सारा दिन आएंगी, बातें तो सारा दिन आएंगी, लेकिन जब बातें आती हैं तो कैसा सोचना है, कैसे बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, ये सब याद रहना चाहिए ना। तो उसके लिए परमात्मा की ज्ञान की बातें सदा मन बुद्धि में इमर्ज्ड रहे, कि जैसे ही बात आई मुझ आत्मा ने बस उसी तरह रिस्पॉन्ड किया जो मेरे उत्साह को बढ़ाकर रखेगा, जो मेरा श्रेष्ठ कर्म होगा, जो मुझे शांति, सुख और शक्ति देगा। शक्ति वो ऋणे कश्यप वाली नहीं, वो शक्ति नहीं, वो तो बाह्य शक्ति है, रोल और पोजीशन की शक्ति है। शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्मा मालिक है, इन कर्म इंद्रियों की मालिक है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। लेकिन आज हम गुलाम की तरह जीते हैं। हम कहते क्या करें, मन सोचना बंद ही नहीं करता, क्या करें, डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा है, क्या करें, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा संस्कार है। अर्थात हम अपने ही संस्कारों के परवश होकर चलते हैं। हम अपनी शक्ति को यूज नहीं करते हैं कि जो थॉट हम क्रिएट करना चाहें बस वो ही थॉट्स क्रिएट करें, पुरानी बातों को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके। और ये जो संस्कार जो हमें लग रहा है कि हमारे संस्कार हैं, वो हमारे संस्कार नहीं है, वो तो ऊपर से लगे हुए दाग है। अपने ओरिजिनल संस्कारों को, प्योर संस्कारों को फिर से इमर्ज करें। उसके लिए मैं आत्मा मालिक, ये शक्ति, ये आत्मा की शक्ति है। और जब मन बुद्धि संस्कार हमारे अनुसार चलेंगे तो फिर ये कर्म इंद्रियां, ऐसा नहीं हो सकता कि जो नहीं देखना चाहिए वो देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो कह दिया, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया, और खाते खाते कह भी दिया वैसे तो मुझे ये खाना नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं। ये भाषा, ये भाषा हमें अपने कर्म इंद्रियों का गुलाम बना देती है। होली अर्थात उस गुलामी को फिनिश करना। आज इस गुलामी को ही जला देते हैं। ये गुलामी जल गई तो बाकी सारे पुराने संस्कार स्वभाव सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आत्मा मालिक, ये शक्ति है, ये शक्ति है। तो ये तब होगा जब अगर मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्टेड रहूंगी। कनेक्टेड अर्थात मेडिटेशन, अर्थात तपस्या, अर्थात जलाना। तपस्या को जलाने के रूप में दिखाया जाता है, उसको कहा जाता है योग अग्नि। योग, तपस्या
एक अग्नि है, एक ऐसी अग्नि जिसमें पुराने संस्कार, स्वभाव, सोच, व्यवहार, आदतें सब जलकर खत्म हो जाती हैं। तो योग वो अग्नि है, और जब ये पुरानी खत्म हो जाती है तो प्योर डिवाइन संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसीलिए होली 4 प्रकार से मनाई जाती है। पहले है जलाना, दूसरा है रंग लगाना, तीसरा है मिलन मनाना, और चौथा है झांकियां सजाना। कितना प्यारे तरीके से हम अपने उत्सव को मनाते हैं। हर चीज हमें जीवन बदलने का तरीका सिखा रही है। तो सबसे पहली चीज होलिका जलाना। जलाना तो हम जलाने में क्या करते हैं, हम पुरानी चीजें सारी जो पड़ी होती हैं, पुराना फर्नीचर, पुरानी चीजें जो अभी कोई काम की नहीं है, हमारे कोई काम की नहीं है, हमें रखनी भी नहीं चाहिए। इतना क्लटर होता है हमारे घरों के अंदर, वो सारे क्लटर को खत्म करते हैं होली के दिन। उसको हम कहते हैं छोटी होली, होलिका, कि वो पुराने क्लटर को खत्म करते हैं। अब दोनों बातों को ले लेते हैं, एक जलाना और दूसरा है होली अर्थात प्योरिटी, पवित्रता। तो सबसे पहली चीज तपस्या अर्थात योग अग्नि में। कहानी में क्या दिखाया, भले होलिका अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद ने किसकी याद में बैठा था, प्रहलाद परमात्मा की याद में बैठा था। प्रहलाद को संपूर्ण निश्चय था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, स्वयं भगवान मेरा रक्षक है। अर्थात हमें भी सदा ये निश्चय रहे कि भले हमें लगता है कि ये सारी आदतें अब हमारी आदतें बन गई हैं, हम इन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन संपूर्ण निश्चय रहे कि हमारे वो ओरिजिनल प्योर जो संस्कार है ना, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे इनेट, हमारे निजी संस्कार है, निजी संस्कार है। छिप सकते हैं, मिट नहीं सकते, मिट नहीं सकते। तो उस संपूर्ण निश्चय के साथ आज हम सबसे पहले अपने पुराने जीवन जीने के तरीके को, पुराने संस्कार, स्वभाव को, पुरानी आदतों को, पहले तो उनकी लिस्ट ही बना लेते हैं। छोटी सी लिस्ट बना लेना आज पहले, क्योंकि कैसे नहीं तो पता होगा कि किस चीज को जलाना है, कौन सी चीज मेरे काम की है और कौन सी मेरे काम की नहीं है, कौन सी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है और कौन सी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को घटाती है। ये भी चेकिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा संस्कार मेरे लिए लाभदायक है और मेरा कौन सा संस्कार नुकसान करता है। और उसकी चेकिंग सिंपल है, जिस संस्कार से, जिस आदत से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, अर्थात उत्साह बढ़ता है, अर्थात वाइब्रेशन ऊपर उठती है। और इसके लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है, हम सबको पता है कि मेरी कौन सी सोच, मेरी कौन सी आदत, मेरे कौन से संस्कार से मेरे अंदर की खुशी बढ़ती है, मेरे अंदर का उत्साह बढ़ता है, मेरी वाइब्रेशन प्योरिटी की तरफ चलती है, डिविनिटी की तरफ चलती है। तो होली का जलाना अर्थात होली बनना, प्योर बनना, पवित्र बनना, होली बनना। तो होली का जलाना और होली बनना, ये है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सीख जो हमें ये त्योहार देता है। तो आज चेक करें, छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हमें प्योरिटी लाने की जरूरत है। हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में जो फर्स्ट एनर्जी आती है वो होती है धन की एनर्जी। धन की एनर्जी, 4 एनर्जीज होती हैं, धन, अन्न, मन और तन। ये 4 एनर्जीज में अगर हम प्योरिटी ले आए, इन 4 चीजों में अगर हम पुरानी तरीकों को आज जला देते हैं, तो हमारा भाग्य अति श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा, हाईएस्ट वाइब्रेशन का उत्साह सदा रहेगा। तो सबसे पहले धन की एनर्जी, धन कमाना अति आवश्यक। बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें,
और बहुत धन कमाएं। परमात्मा की संतान, प्योर संस्कार्स, इसका मीनिंग ये नहीं है कि धन नहीं कमाना या कम में चलना है ना। मेहनत करें, बहुत कमाएं, जितना कमा सकते हैं उससे भी ज्यादा कमाएं, लेकिन धन कमाने के अंदर प्योरिटी, वो फर्स्ट होली है, वो फर्स्ट स्टेप है होली का। धन कमाने के अंदर प्योरिटी चाहिए, अर्थात धन कमाने का तरीका, धन कमाते हुए व्यवहार, धन कमाने के पीछे का इंटेंशन, फिर धन खर्च करने का तरीका और धन को सफल करने का तरीका, इस सब में प्योरिटी चाहिए। आजकल कई बार ऐसा होता है कि हम धन कमाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, कि जैसे कि पर्पस ऑफ लाइफ बस ये है कि मुझे और अचीव करना है, और अचीव करना है, और अचीव करना है। और उसके कारण कभी कभी हम अपने मन का, शरीर का, रिश्तों का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि बस धन कमाना ही हमारी जिम्मेवारी और प्रायोरिटी बन जाता है। और हमें लगता है कि जब घर में, परिवार में धन आ जाएगा तो बाकी सब चीजें तो अपने आप आ जाएंगी, खुशी आ जाएगी, सेहत आ जाएगी, सब परिवार खुश होगा। करके देख लिया ये तरीका, इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। आज सब कुछ आ गया है हमारे घरों में, लेकिन फिर भी तनाव है, बीमारियां हैं, रिश्तों में गांठें पड़ती रहती हैं। परिवार को ही चेक कर लें, वो सदा कितना खुश रहते हैं। बच्चों को ही देख लें, कहीं बच्चों के अंदर टेंशन, एंजाइटी, ये सारी बातें तो नहीं आ रही। तो अपने आप से पूछना है, मैंने इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, जिस लक्ष्य से कमाया था वो क्यों नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। तो धन कमाने के तरीके के अंदर प्योरिटी लेकर आते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत मेहनत करें, बहुत धन कमाएं, लेकिन पहले अपने मन का ध्यान रखने के लिए समय रखें, अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय रखें, और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए। ध्यान अर्थात ये नहीं कि धन कमाया और उनको दे दिया, लेकिन परिवार को नर्चर करने के लिए समय और शक्ति रखें। और वो शक्ति तब आती है जब अपने मन का ध्यान रखने का समय निकालते हैं। तो सबसे पहले धन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना देना। फर्स्ट प्रायोरिटी है खुद का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से ही हमारा संसार बनता है, यहाँ से ही शरीर की सेहत बनती है, यहाँ से ही रिश्ते बनते हैं, यहाँ से ही काम होता है। तो स्वयं का ध्यान रखना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना, और स्वयं का ध्यान रखते हुए फिर औरों का ध्यान रखना बहुत सहज हो जाएगा। तो धन कमाने का तरीका ऐसा नहीं कि कैसे भी धन कमा रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, तुमने ठीक से नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरा काम रुक जाएगा, मेरा ये प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, मेरा ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि धन कमाना इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि लोगों का ध्यान नहीं रखा, लोगों से होते हुए व्यवहार की अपनी चेकिंग नहीं की, समझा ये तो सही है, क्योंकि अगर इनकी गलती ऐसी हो तो मेरे धन का नुकसान हो जाएगा। धन इंपॉर्टेंट है, लेकिन धन घर में दुआओं के साथ आना चाहिए, क्योंकि धन से सिर्फ घर का सामान खरीदा जाएगा। खुशी, रिश्ते, सेहत, आपस की यूनिटी, ये दुआओं से आएगी, क्योंकि दुआएं एनर्जी है और वो घर के अंदर वो एनर्जी लाएंगी। धन फिजिकल है, वो घर के अंदर सिर्फ फिजिकल चीजें लेकर आएगा। तो धन कमाने के स्थान पर, अर्थात आपके ऑफिस, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, हर जगह अपने व्यवहार को देखें कि सबको सुख दें, खुद भी संतुष्ट रहें, दूसरों को भी संतुष्ट रखें। प्यार और सम्मान निजी संस्कार रहे आपका अपने कार्य व्यवहार के स्थान पर, अर्थात जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए काम करना है इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपके साथ मजबूरी से काम ना करें, लेकिन खुशी से करें। तो उनकी खुशी, उनकी वो सुख की स्थिति आपके घर आने वाली दुआएं बन जाएंगी। और तीसरा, धन कमाएं, लेकिन धन से पहले दुआएं, अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं
उसमें हम ध्यान रखें कि हमारे से ज्यादा सामने वाले का फायदा होना चाहिए। अगर हम अपने फायदे के बारे में सोचते हैं तो हम धन कमाते हैं। अगर हम दूसरे के फायदे के बारे में सोचते हैं तो हम दुआएं कमाते हैं। और जो दुआएं कमाते हैं ना, वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमा लेंगे। लेकिन उसके लिए प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। हम सबका ये अनुभव है। आप बस बाजार चले जाइए फल लेने के लिए, आपको कभी कभी ऐसा फल वाला मिलेगा, ऐसा दुकानदार मिलेगा जो कहेगा आज मुझसे मत लीजिएगा, आज यहाँ जो फ्रूट है ना वो ताजा नहीं है, आप सामने वाली दुकान से लीजिएगा। मिलते हैं ना ऐसे लोग। अब उस दिन उसने धन नहीं कमाया, वो उतना सा धन 200 300 500 रुपए उसके लिए बहुत ज्यादा है अमाउंट। वो उसके परिवार का, उसके बच्चों का भोजन है, पढ़ाई है। लेकिन फिर भी उसने उस दिन अपने फायदे से पहले आपका फायदा सोचा। और कुछ लोग होते हैं अपना फायदा सोचते हैं तो दो तीन पुरानी सड़ी हुई चीज नीचे रख देते हैं, दो चार ऊपर फ्रेश वाली चीज रखते हैं। दोनों तरह के लोग मिलते हैं। अब आप अपनी चेकिंग करिएगा। जब वो उस तरह से धन कमाते हैं या जब वो उस तरह से धन नहीं कमाते, आपका फायदा देखते हैं, तो आपकी मनोस्थिति कैसी होती है। जो अपना फायदा सोचकर आपके साथ गलत करता है, आप उसके लिए कैसी थॉट्स क्रिएट करते हैं। वो है दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी। ऐसी एनर्जी कभी अपने घर में आने नहीं देना। अपने परिवार को ऐसी एनर्जी से कमाए हुए धन से अन्न, पालना, पढ़ाई कभी नहीं करना। ऐसा धन नहीं आना चाहिए। और वो जिसने अपना ना सोचकर आपके फायदे के बारे में सोचा, आप उसके प्रति कैसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, आप उसको कितनी ब्लेसिंग देते हैं, औरों को भी उसके बारे में बताते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसके बाद संपूर्ण विश्वास के साथ सदा उसी के पास जाते हैं। तो ये होता है हिम्मत का एक कदम, कि अपना न सोचकर दूसरे का बेनिफिट सोचना, दुआएं कमाना। और जो दुआएं कमाएंगे वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा धन कमाएंगे। तो अपनी सिंसियरिटी, अपनी सत्यता, ऑनेस्टी, अपनी वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स और अपने एथिक्स को बहुत श्रेष्ठ करें, बहुत ऊंचा उठाएं। ये ना देखें कि आसपास के लोग कैसे काम कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं। नहीं, ये वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, सही कर्म हमारी शक्ति बन जाता है। यही हमारे जीवन में उत्साह लेकर आता है। तो धन को प्योरिटी के साथ कमाना है, यही हमारे जीवन में प्योरिटी लाएगी। तो धन दुआओं के साथ आए। दूसरा है अन्न, अर्थात जो हम खाते हैं, भोजन शरीर को स्वास्थ्य देता है, लेकिन साथ साथ मन की स्थिति पर असर करता है। इसीलिए तो बचपन से सुनते आए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो आज एक और पुरानी आदत का स्वाहा करते हैं, तामसिक भोजन खाना। सात्विक मन चाहिए, उमंग उत्साह वाला मन चाहिए, तो फिर भोजन खाना भी सात्विक होना चाहिए। तो खाने में प्योरिटी, भोजन में प्योरिटी, डाइट में प्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज से तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, उसको उस अग्नि में जला देते हैं, उस तपस्या कुंड में उसको भस्म कर देते हैं। एनिमल डाइट लेना, क्या वाइब्रेशन होगी उसके अंदर। उस एनिमल का दर्द, दुख, डर, हेल्पलेसनेस, फिर हिंसा, वायलेंस, और फिर मृत्यु, डेथ, ये हमारा खाना है। क्या ये खाना हमें कभी सुख दे सकता है? हाँ, हमें लगता है कि ये खाना बहुत हेल्दी है। डेथ की एनर्जी कभी हेल्थ नहीं दे सकती। प्रोटीन्स दे सकती है, कुछ विटामिन्स दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ही डेथ की है। एक बार सोचिएगा। और आज इस आदत को खत्म करते हैं। सात्विक भोजन खाते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट, अ वेजिटेरियन डाइट, लेकिन उसको भी बनाते सात्विक तरीके से हैं। तो परमात्मा की याद में खाना बनाएं। आपके रसोई में परमात्मा की याद के गीत,
कुछ ऐसी शिक्षाएं वो चलती रहें ताकि रसोई में पड़ी हुई हर चीज और आपके मन की स्थिति जब आप खाना बना रहे हैं परमात्मा की याद में भरी होगी, तो उस कण कण में जो आपका पूरा परिवार खाएगा, वो पानी जो आपका परिवार पिएगा, उसमें परमात्मा के ज्ञान, प्यार और शक्ति भरी होगी। जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा, जैसा पानी वैसी वाणी हो जाएगी। जहां तक हो सके घर का खाना खाएं, घर का खाना खाएं। आपको यही नहीं पता अगर कि किसने बनाया, किस मनोस्थिति में बनाया, और हमने ऐसे ही खा लिया, खरीद के खा लिया। खरीद वाली एनर्जी तो होती ही बिजनेस की है। बिजनेस के लिए जो बना हुआ खाना है वो खाएंगे। हाँ, कभी बहुत मजबूरी होती है और आप बाहर कहीं हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन आजकल तो हमने उसको अपनी आदत ही बना लिया है। घर में बैठकर ऑर्डर करके खाना खाते हैं। भोजन का मन पर बहुत असर पड़ता है। तो सात्विक भोजन, घर में बना हुआ भोजन, सात्विक मन की स्थिति में बना हुआ भोजन, अर्थात परमात्मा की याद और शिक्षाओं के वातावरण में बना हुआ भोजन, जिसको हम प्रसाद कहते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। ऐसा प्रसाद परिवार को खिलाएं और भोजन करते समय, खाना खाते हुए कोई टीवी और फोन नहीं चलना चाहिए। परमात्मा को याद करके, परमात्मा की शक्तियों से अपने खाने को एनर्जाइज करके फिर खाना खाएं। तो आपका खाना, आपका अन्न, वो भी प्योर होली हो गया, तो मन और तन प्योर होना लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। धन, अन्न, मन और तन का कनेक्शन होता है। फिर मन की प्योरिटी, अर्थात रोज अपने अंदर परमात्मा की शिक्षा, अर्थात परमात्मा के ज्ञान को इस मन में जरूर भरें। जरूर भरें। ये नहीं कहना कभी कि मेरे पास टाइम नहीं है। हर रोज सुबह कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, और रात को सोने से पहले कम से कम 10-15 मिनट, ये 2 टाइम तो जरूर फिक्स कर लीजिए कि परमात्मा की ज्ञान की शिक्षाओं से मन बुद्धि को स्ट्रांग बनाइए। ये हमारी इमोशनल डाइट होती है। इमोशनल डाइट होती है। इससे ही मन की स्थिति बनती है। तो बहुत ध्यान रखना है कि हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले अपने को ज्ञान की खुराक से भरें। ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा की शिक्षा, मन प्योर होता जाएगा। और जब ये 3 चीजें प्योर हैं, तो तन प्योर, प्योर अर्थात सोल कॉन्शियस स्थिति, बॉडी कॉन्शियस नहीं, ईगो कॉन्शियस नहीं। जब यहाँ प्योरिटी आती रहती है ना, तो चेहरा बदल जाता है, वाइब्रेशन बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी पर्सनालिटी प्योरिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। दिखता है ना, ईगो पर्सनालिटी और डिवाइन पर्सनालिटी दिखता है ना, आंखों में दिखता है, मुस्कान में दिखता है, चेहरे पे दिखता है, चाल चलन में दिखता है। इसीलिए कहा जाता है, क्या हाल चाल है। पूछते हैं ना हम दूसरे से, क्या हाल चाल है, अर्थात जैसा हाल होगा वैसे ही चाल और चलन होगी। तो हाल का ध्यान रख लें, चाल चलन अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, जलाना, तपस्या करना, पुरानी सब आदतों को आज फिनिश करना, डिवाइन संस्कारों को इमर्ज करने के लिए प्योर धन, प्योर अन्न, प्योर मन और प्योर तन। तो वो है होली, HOLY, प्योरिटी, होली। ये कैसे क्रिएट होगी? जलाने से। और जलाना अर्थात परमात्मा की याद में टिक जाना, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर वो सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरना, इसको कहते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन सीखिएगा जरूर, सीखिएगा जरूर। आप जहाँ रहते हैं, आपके नजदीक ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ बहनें सदा मेडिटेशन सिखाने के लिए सेवा पर उपस्थित है। और उसका कोई कॉस्ट नहीं होता। बस 2-3 दिन के लिए आधे घंटे का समय निकालकर सीखने के लिए चले जाना, वो भी वो टाइम पर जो आपको सूट करता है। मेडिटेशन अर्थात आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाना। आत्मा जैसे एक बैटरी है और परमात्मा पावर हाउस। जब बैटरी का पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ जाता है, तो सारी पावर बैटरी को चार्ज कर देती है। तो ये मेडिटेशन हमें सीखनी जरूर है।
क्योंकि ये मेडिटेशन से होता क्या है कि परमात्मा की सर्व शक्तियां, परमात्मा के गुण से मैं आत्मा एनर्जाइज होने लगती हूँ। तो प्यार का सागर है तो मैं प्यार का स्वरूप बन जाती हूँ, ना कि तू प्यार का सागर है और मैं तेरी एक बूंद की प्यासी हूँ। एक बूंद का प्यासा बच्चा नहीं हो सकता। परमात्मा पिता प्यार का सागर है। ये नहीं हो सकता कि तू सर्वशक्तिवान है, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। ऐसे बच्चा कैसे हो सकता है? तू सर्वशक्तिवान है तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो ये कनेक्शन, ये मेडिटेशन से क्या होगा? जो परमात्मा का रंग है, अर्थात परमात्मा के गुण शक्तियां हैं, वो रंग मुझ आत्मा पर लग जाता है। होली, मैं परमात्मा की होली, कनेक्शन जुड़ गया तो रंग लगना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ वो वाले रंग की बात नहीं है जो हम होली के दिन अलग अलग रंग एक दूसरे को लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रंग है सत्संग, क्योंकि संग का ही तो रंग लगता है। तो मन बुद्धि में सारा दिन किसका संग है? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम सत्य अर्थात जो ट्रुथ है उसके संग से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उसका रंग हमारे ऊपर लगना शुरू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज अच्छे से नोट कर लेना और मेडिटेशन सीखने की प्रतिज्ञा आज जरूर कर लेना कि परमात्मा का जब रंग लगने लगता है तो तनाव की बजाय शांति, नाराज उदासी की बजाय सुख, खुशी, कमजोर, मुझसे ये नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है, मैंने सोचा था लेकिन नहीं कर पा रही, उसकी बजाय शक्ति का रंग लग जाता है। काम विकार अर्थात कामनाएं ही खत्म नहीं होती, इच्छाएं फिनिश नहीं होती, उसकी बजाय पवित्रता, प्योरिटी का रंग लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्तों में हर्ट हो जाना, कोई बात बुरी लग जाना, एक्सपेक्टेशंस खत्म ही नहीं होती, अपेक्षाएं नेवर एंडिंग है, उसकी जगह प्यार का रंग लग जाता है। प्यार अर्थात एक्सेप्टेंस, प्यार अर्थात अनकंडीशनल लव, उसका कलर लग जाता है। सुख के लिए चीजों में सुख को ढूंढना, ये संस्कार खत्म हो जाता है और आत्मा के ऊपर